इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नमस्कार दोस्तों, चरखी दादी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं श्री श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र के अंदर, जो रानीला के अंदर विद्यमान है। तो वहां पे हम एकत्रित हुए हैं। हमारी चरखी दादी व्लॉग की टीम यहाँ पे हाजिर हुई है। यहाँ पे कुछ अनोखी जानकारियाँ एकत्रित करने के लिए हमारे जो चरखी दादरी क्षेत्र के जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे जितने भी व्यूवर हैं, उनकी डिमांड थी कि यहाँ पे जो आदिनाथ श्री दिगंबर जैन मंदिर है, वहाँ का कुछ अनोखा, अद्वितीय, कुछ अलग से दिखाया जाए। तो हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ के जो अखिल भारतीय ज्ञानार्थ भगत परिवार जो है, यहाँ की जो साध्वियाँ हैं, श्रीमती आर्षमती माता जी, उनके अलग अलग विचार हैं। तो उनके विचारों से हम आपको अवगत करवाएंगे। तो मैं आदिनाथ श्री दिगंबर जैन मंदिर के बारे में आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है, ये बिल्कुल प्रकृति की अद्भुत छटा, बिल्कुल शांत वातावरण में विद्यमान है, यानी कि गांव से 3-4 किलोमीटर सावड़ की तरफ। तो यहाँ पे आने भर से ही जो मानसिक तनाव है, मानसिक शांति की जो अनोखी छटा है, वो बिल्कुल ही अद्भुत, अविश्वसनीय शांति का अनुभव यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एक बार आए और जिनको मानसिक जो परेशानी है, जिनको मानसिक जो दिमाग रूपी जो परेशानियाँ हैं, जिनका मन नहीं लगता, जिनका मन चंचल होता है, मन भटकता रहता है, वो यहाँ पे 1-2 घंटे के लिए आए और अपार शांति का अनुभव करें। और यहाँ की जो प्राकृतिक जो माहौल है, यहाँ की जो इतने बड़े बढ़िया बढ़िया वृक्ष है, इतने बढ़िया पेड़ हैं, यहाँ पे अनोखे पेड़ हैं, औषधीय गुण है उन पेड़ों के। तो यहाँ पे आके और एक एक पेड़ के बारे में अगर बारीकी से अध्ययन करें तो यहाँ पे 300 प्रकार के औषधीय पौधे हैं, औषधीय वृक्ष हैं। तो मैं आपको बताना चाहता कि भाई यहाँ की जो ज्ञानवाणी है, जो अखिल भारतीय ज्ञानार्ष भगत परिवार है, उनके बारे में आपको बताना चाह रहा था कि भाई आर्षमती माता जी जो सत्संग की जो संस्थापक है, उनके विचारों से हम आपको अवगत करवाएंगे। तो जो सबसे पहला जो विचार है, आर्ष माता जी ने बताया कि भाई खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के तो गुरु एक ही थे। बिल्कुल सही बताया। यानी कि खुद की समझदारी, यानी कोई दूसरा हमारे को ये कह दे कि हमें कुएं में कूदना है, चाहे हमारे गुरु ही क्यों ना हो, लेकिन हम अपने विवेक से, अपनी ज्ञान से उस चीज को मनन करके ये कहे कि भाई ये चीज सत्य है, ये चीज सही है, ये गलत है, तो उसको अपने ज्ञान और विवेक के द्वारा सोच समझ के कोई कार्य करें तो हमें निश्चय ही उस चीज का फायदा मिलता है। तो इसका बिल्कुल सही अर्थ यही है कि भाई खुद की समझदारी अहमियत रखती है, वरना दुर्योधन और अर्जुन के गुरु तो एक ही थे। ये आर्षवाणी श्री आर्षमती माता जी ने बताई है कि भाई अर्जुन ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की, और दुर्योधन के भी तो गुरु वही थे, लेकिन वो अपने घमंड में चूर रहे तो उन्हें पराजय झेलनी पड़ी। तो इसका यही था। तो और दूसरा जो आर्षमती माता जी ने बताया है कि भाई अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक कि वो तुम्हारी कहानी न लिख दे। इसके बारे में आपको बता दूं कि भाई हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी संघर्ष करते हैं, किसी भी मिशन के पीछे हम पागल हो जाते हैं, अगर भी हमें ये कार्य करना पड़ता है तो उसको अपने ऊपर उसके ऊपर पूरी 100% दो, उसके बारे में पूरी जान झोंक दो, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि भाई तब तक ज्ञान प्राप्त करते रहो, तब तक प्रयास करते रहो, जब तक कि हमें मंजिल न प्राप्त हो जाए। ठीक वही बात यहाँ पे श्रीमती आर्षमती माता जी ने कही है कि भाई अपने संघर्ष, हमें मेहनत इतनी करो कि भाई अपना जो संघर्ष है वो अपना जुनून होना चाहिए, कि नहीं उस चीज जो भी हम कार्य करते हैं वो पूरे जोश और जुनून के साथ कार्य करना चाहिए, जब तक कि हमें मंजिल न मिल जाए और सफलता न मिल जाए। और वो सफलता तब मिलेगी जब हम संघर्ष करेंगे और तुम्हारी कहानी न लिख दे, यानी कि हमें निश्चय सफलता प्राप्त करनी है, इसका अर्थ यही है।
तो ये बिल्कुल सही है, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो तब तक कि वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे, यानी कि हमारा नाम ना हो जाए उस चीज में। दिव्य वाणियों की यहाँ पे एक अद्भुत छटा है, अद्भुत लाइन लगी हुई है यहाँ पे आदिनाथ श्री दिगंबर जैन मंदिर के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि भाई आदिनाथ श्री दिगंबर जैन मंदिर के अंदर ये बालकनी है, यहाँ पे तमाम तरह के स्लोगन लगे हुए हैं। तो हम उन स्लोगनों को व्याख्या करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए, पूरी चरखी दादी व्लॉग की टीम यहाँ पे आई हुई है। तो हम आपको बता दें कि भाई पॉजिटिव विचार यानी कि सकारात्मक थॉट, सकारात्मक जो विचार होते हैं वो एक ऐसी औषधि है जो गिरते को भी संभाल लेती है। यानी कि कोई नशा पता करता है, चरस का सेवन करता है, गांजे का सेवन करता है, बीड़ी पीता है, हुक्का पीता है, ये हमारे नेगेटिव विचार। अगर कोई सकारात्मक शाकाहारी है, किसी चीज की गलत संगत में नहीं पड़ता, अपना कार्य मन लगाकर करते हैं, बुरी चीजों से दूर रहते हैं, व्यसनों से दूर रहते हैं, बीड़ी सिगरेट हुक्का इन व्यसनों से दूर रहते हैं, इन बीमारियों से दूर रहते हैं, यह सकारात्मक चीजें। इन सकारात्मक चीजों के पास जो आदमी जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा जुड़ा रहेगा इन सकारात्मक चीजों से, फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। यानी कि वो व्यक्ति जो गिर रहे हैं उनको भी संभाल लेगा। यानी कि सीधी सी बात यही है कि भाई जितना सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर जितनी भी आएगी, व्यसनों से, बुराइयों से हम उतना ही दूर रहेंगे। इसका विचारों का जो, इन विचारों की जो व्याख्या थी वो यही थी कि भाई पॉजिटिविटी एक ऐसी औषधि है, ऐसी दवाई है कि भाई वो गिरते हुए व्यक्ति को भी संभाल लेती है, उनका हर तरह से। तो श्री आर्षमती श्रीमती माता जी जो है वो अपनी दिव्य वाणियों के द्वारा हमारे जो भक्तजन हैं, हमारे जो श्रोतागण हैं, उनका मार्गदर्शन करती रहती है। तो देख सकते हैं कि भाई उन्होंने जो बताया कि भाई सब कुछ कॉपी हो सकता है, यानी कंप्यूटर के द्वारा सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र, कैरेक्टर, व्यवहार, बिहेवियर, संस्कार जो हम सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, वो ज्ञान, नॉलेज, वो कभी कॉपी नहीं हो सकता। ये चीजें अपने व्यवहार से, अपने गुणों से, कर्म से, वाणी से सीखी जाती हैं, ये कॉपी नहीं हो सकती। यानी कि इन चीजों का कोई कॉपी, यानी कि किसी चीज में किसी फोटो कॉपी नहीं हो सकती, यानी कि किसी चीज को मतलब सीखा नहीं जा सकता। ये चीज ऐसी होती है, हम अपने मन से, व्यवहार से, कर्मों के द्वारा सीखते हैं। तो इन जो दिव्य वाणियों का जो अखंड प्रकार था वो यही था। हाजिर हुए हैं, तो देख सकते हैं कि पहचान भले ही छोटी हो लेकिन खुद के दम पर होनी चाहिए। इसका अर्थ यही है कि भाई अपना जो खुद का जो काम होता है वो सर्वोपरि होता है। यानी कि किसी का बड़ा नौकर बनने से अच्छा है खुद का छोटा मालिक बन जाऊं। तो ये जो वाणी है उसका अर्थ, सीधा सीधा अर्थ यही है कि भाई हमारी पहचान भले ही छोटी हो लेकिन अपने खुद के दम पर होनी चाहिए। इतनी बढ़िया बातें जो बताई गई आदिनाथ श्री दिगंबर जैन मंदिर के अंदर, वो हमारे श्रोतागण हैं, हमारे जो व्यूवर है, वो हमेशा ही उनका यही विचार होता है कि भाई अपने दिव्य वाणियों के द्वारा एक दूसरे का मार्गदर्शन करें और जो सकारात्मक चीजें हैं वो पब्लिक के सामने ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत करें। तो पहचान भले ही छोटी हो लेकिन अपनी खुद की होनी चाहिए। इस जो आर्षमणि का जो है व्याख्यान यही था। धन्यवाद।